सुनाओ। हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी सात संगत जी, तो हम चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्लोक हमने 14 और 15 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 14, 15 और 16 तक हमने श्रवण किए थे। तो भगवान ने बताया 16वें बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। मतलब क्या कर्म करना है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए मैं तुमको बताता हूँ कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम्हारे सारे अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे। जितनी भी अशुभ या शंकाएं हैं, उनसे सब तुम मुक्त हो जाओगे। तो आगे भगवान कहते हैं कि कर्म करने के लिए मनुष्य को अपने गुरु की शरण में या किसी प्रामाणिक पुरुष की शरण में जाना चाहिए और उनके नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए। जो किसी संत महापुरुष ने जो शिक्षा दी है, उनका अनुगमन करना चाहिए। जैसे अर्जुन को यहाँ पर भगवान खुद गुरु रूप में शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए वाह। जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा, वो भी फिर उन सभी आशंकाओं से, मोहग्रस्त से मुक्त हो जाएगा। और परमात्मा के निमित्त जब भी काम किया जाता है, उसे अंग संग रख कर जो कर्म किया जाता है, तो मनुष्य भी फिर भव बंधन से उबर जाता है, पार हो जय जाता है। जय। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 18। भगवान ने पिछले श्लोकों में कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताया था। अब उसी को ही आगे लेते हुए भगवान क्या समझा रहे हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान निदग्ध कर्माणन्तमाहुः पंडितम बुधाः। इसमें भगवान बता रहे हैं, कर्म के ही आगे सिद्धांत को बताते हुए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के
कार्यकलापों को समझ सकता है। जो पूर्ण ज्ञानी हो, जो ज्ञानवान पुरुष होता है, जो साधु संत होते हैं, वही जो है एक प्रभु भक्ति में लीन भक्त की कार्यकलापों को समझ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो सर्वज्ञानी हो जाता है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, फिर भगवान कहते हैं कि स्वाभाविक स्वरूप उसको पूर्ण ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का ही नित्य दास हूँ, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया और उसके सारे कर्म जो हैं फल की इच्छा से रहित होते हैं। उसने अपने सभी कर्म फलों को भस्म कर दिया है, अग्नि में डाल दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सचमुच विद्वान है। जिसका काम, जिसके कर्म हमेशा अकर्ता के रूप में होते हैं, समाज के कल्याण के रूप में होते हैं, ऐसा पूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, वही सचमुच विद्वान होता है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि उसमें जब आत्मज्ञान की अग्नि, एक जो ज्ञान की अग्नि होती है, जब प्रभु सिमरन की उसके अंदर एक अग्नि जल जाती है, तो उसके फिर सारे कर्म कि मुझे इस कर्म से क्या फल मिलेगा, ये करने से क्या होगा, ऐसी फिर उसके अंदर भावना ही नहीं रहती। वो सिर्फ अकर्ता होके कर्म करता है और फलों को भस्म कर देता है। अर्थात हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। कर्म करके भगवान समझा रहे हैं कि भूल जाना चाहिए कि मैंने ये कर्म किया, हे ईश्वर तू जाने, तेरा काम जाने। अपनी सच्ची भावना से अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, कर्म करना चाहिए। पर कौन सा कर्म करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि जो वो कर्म करना चाहिए जो हमारे शास्त्र, वेद, पुराण बताते हैं, हमारे गुरुजन समझाते हैं, हमारे साधु संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी जो समझाते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य को निभाना, वो हमें कर्म करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कर्म जब बिना किसी संकल्प और कामना से किए जाते हैं तो वो उच्च कोटि के कर्म बन जाते हैं। ये सभी कर्म शास्त्र सम्मत भी होना नितांत ही आवश्यक है। मतलब शास्त्र के अनुसार ही हमारे कर्म होने चाहिए। बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। और जो कर्मों को बिना किसी संकल्प और कामना के करते हैं, वही सही मायने में पंडित कहलाने के अधिकारी है। यहाँ पर पंडित या साधु का अर्थ वो नहीं कि मतलब जो भगवा धारण कर लेते हैं, मतलब जो ज्ञानवान पुरुष हो जाते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े साधु संत हुए, मीराबाई हुई, कबीर दास हुए, हमारे बापूजी हुए, जो हमें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, क्योंकि उनके जितने भी कार्य थे वो संकल्प और कामना, किसी कामना या फल की इच्छा से ही नहीं करते थे। वो पूरे समाज को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए ही कार्य करते थे। इसलिए सही मायने में वही विद्वान है, वही पंडित है। क्योंकि जो भी इसमें भी जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो ज्ञान निकला है, वो भी उनके गुरुओं के आशीर्वाद के ही कारण हुआ है। ये एक छोटा सा दृष्टांत है कि जब भगवान बाल्यावस्था में थे, अपनी शिक्षा दीक्षा उन्होंने, उनके गुरु थे महर्षि संदीपनी। तो उनसे दापनी जब उन्होंने दीपनी संदीपनी, तो उनसे जब उन्होंने अपनी दीक्षा पूर्ण कर ली, तो बाद में गुरु दीक्षा के लिए उन्होंने पूछा कि बिना दीक्षा दिए तो नहीं, पूरी मेरी शिक्षा नहीं होगी, तो आप अपनी दीक्षा मांगिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी, सभी ज्ञान है आपके अंदर संपूर्ण, तो मैं आपसे क्या ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, गुरु दीक्षा दिए बिना तो मैं भी संपूर्ण नहीं होऊंगा, चाहे भले ही मैं अवतार हूँ, लेकिन इस वक्त मैं, इस समय मैं आपका शिष्य हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु माता से जाकर पूछिए। तो वो गुरु माता के पास गए कि हे माता, आपको क्या चाहिए गुरु दीक्षा के उसमें, मैं आपको क्या दीक्षा दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पुत्र था जो बचपन में छोटे ही अवस्था में नहाने गया था और आज तक वापस नहीं आया, तो मुझे वो मेरा पुत्र लौटा दो, बस यही तुम्हारी गुरु दीक्षा होगी। तो उन्होंने कहा बस माता, इतना सा काम। तो वो गए, कि कौन सी नदी में गए थे, तो उन्होंने बता दिया कि उस नदी में गए
वो भगवान कृष्ण उस घाट पर गए, नदी में गए, और उसके मध्य में जहां उनका मृत पुत्र था, उसको बाहर निकाल के जीवित अवस्था में लाकर उन्होंने वो गुरु माता की गोदी में सौंप दिया। क्योंकि भगवान जान ही जानते, सब कुछ कर सकते थे, मृत को जीवित करना उनके लिए कौन सा बड़ी बात थी। तो बिल्कुल। माता बहुत खुश हुई, गुरु गुरु माता बहुत खुश हुई, और जो उनके गुरु थे संदीपनी, वो भी बड़े खुश हुए। तो उन्होंने तभी उन्हें अपने आशीर्वाद दिया था कि हे कृष्ण, तुमने हमारी ऐसी इच्छा पूर्ण की है, तुम्हारे अंदर जो भी ज्ञान है, हमारा ये आशीर्वाद है कि ऐसा ज्ञान युगों युगों तक, जब तक ये सृष्टि है, ये युगों युगों तक तुम्हारे मुखारविंद से जो ज्ञान निकलेगा, ये हमेशा ही रहेगा। हमारी दी हुई शिक्षा जो भी है, तुम्हें जिस जिस रूप में जब जब अवतार लोगे, ये सृष्टि के अंत तक ये सारा ज्ञान रहेगा। और तब से भगवान श्री कृष्ण के जो मुखारविंद से भगवत गीता और श्लोक निकले हैं, उन्हीं का श्रवण लेके आज दुनिया बहुत शिक्षा ग्रहण करती है, और हम भी उसी का ही ध्यान करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो गुरु के हम्म। आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। तो अपने गुरुओं के ही से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े अवतारों ने भी, अगर राम राम हुए तो वो भी विश्वामित्र के कारण हुए। कृष्ण जो कृष्ण बने, वो भी अपने गुरु के आशीर्वाद से ही हुए। तो गुरुओं का विशिष्ट हमारे वशिष्ठ जीवन जी में, नहीं थे उनके? विशिष्ट जी, विश्वामित्र, विश्वामित्र जी उनको ले गए थे ना फिर इनके जो राजगुरु थे वो वशिष्ठ जी नहीं थे? वो विशिष्ट जी थे। तो इनके जो शिक्षा, शस्त्र सिखाने वाले तो विश्वामित्र हुए हैं, लेकिन इनके जी, गुरु भी विश्वामित्र मानते हैं हम ना, विशिष्ट जी नहीं मानते गुरु राम जी को। वशिष्ठी गुरु। राम के गुरु विशिष्ट थे। गुरु, वशिष्ठ राम विशिष्ट जी के गुरु, गुरु। हम राम जी विशिष्ट तो जी। हुए हैं। वशिष्ठ। विश्वामित्र जी तो उनको जो शस्त्र विद्या के लिए सिखाने के लिए ले गए थे, वैसे विशिष्ट जी, हाँ जी। मतलब गुरु तो गुरु ही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम्म। बिना गुरुओं के, तो उनकी भी मतलब गुरु ज्ञान उन्होंने भी ग्रहण किया। उनका हर एक चाहे अवतार हुए, फिर भी उन्होंने गुरु धारण जरूर किया, गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लिया। तो गुरुओं का हर मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। गुरु बिना गति किसी की भी नहीं है। हाँ। अगला श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फल संगान्य नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा कर्म के बोझ से मुक्त स्वतंत्र रहकर, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कहने का भाव है कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य पूरी तरह से प्रभु भक्ति में, हरि के नाम के सिमरन में लगा रहे। हम हर काम प्रभु के लिए करें। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, उसके प्रेम में आकर ही काम करता है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। जब वो प्रेम, भगवान के प्रेम भाव में सब काम करेगा, तो उसका क्या फल होगा, इसका फिर उसको कोई भी आकर्षण नहीं होता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता कि मैं क्या ओढ़ूं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, ऐसा भी नहीं रहता, क्योंकि वो उसी में ही संतुष्ट रहता है। क्योंकि वह पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, ना ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है। यहाँ पर मतलब भगवान एक सन्यासी के बारे में बता रहे हैं कि सन्यास कैसा होता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अनासक्त मतलब किसी भी वस्तु से कोई अटैचमेंट नहीं है, ना उसको किसी चीज की कि मेरे पास ये हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, बंगला हो जाए, कपड़े हो जाए, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और ना ही ये है कि मेरे पास धन पड़ा है, मुझे उसकी रक्षा करनी है या मुझे इसकी रक्षा करनी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऐसा अनासक्त, किसी वस्तु को पाने की या रक्षा करने की कोई इच्छा ही नहीं है, शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त है। मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो,
यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का ही लक्षण है। ऐसा निष्काम कर्म ही हर मनुष्य को करना चाहिए। समस्त कर्मों एवं उनके फलों को त्याग कर आसक्ति से रहित होकर कर्म फल की इच्छा से विमुक्त होना ही उद्देश्य होना आवश्यक है। मतलब कर्म की इच्छा से हर मनुष्य को विमुक्त रहना चाहिए। संसार के आश्रय से विरक्त होकर परमात्मा का आश्रय ही सही मार्ग है। संसार का आश्रय अस्थाई है, नित्य परिवर्तनशील है, पर परमात्मा का आश्रय चिरस्थाई है, हमेशा रहने वाला है। जो उसकी शरण में आ जाता है वो फिर उसको आश्रय अवश्य मिलता है। किंतु इस संसार का अगर आश्रय ले तो वो नित्य परिवर्तनशील है, वो कभी भी हमें ठुकरा सकता है। जो मनुष्य परमात्मा के आश्रय में विचरण करता है वो नित्य तृप्त अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा की शरण में जिसने अपना तन मन जिसने अर्पित कर दिया, फिर उसकी कुछ भी इच्छा नहीं रहती, उसकी सभी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, वो फिर तृप्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भरा छल कपट से है जीवन हमारा, किया सबसे धोखा ना सोचा विचारा। हर एक बात पर खाए, हर एक बात पर खाए झूठी कसम। नहीं देखते हैं हम अपने कर्म, यूं ही दोष देते हैं, यूं ही दोष देते हैं ईश्वर को हम। नहीं देखते हैं हम अपने कर्म। अगर हम बुराइयों से बच कर चलेंगे, आसरा ले सतगुर का सिमरन करेंगे, सदा ही करें हम, सदा ही करें हम अच्छे कर्म। कर्म फल को छोड़े ईश्वर पे हम, कर्म फल को छोड़े ईश्वर पे हम। यूं ही दोष देते हैं ईश्वर को हम, नहीं देखते हैं हम अपने कर्म।